हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन अनुप्रिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 1 का अभ्यास 1.1 करेंगे। कल हमने देखा था वास्तविक संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या और HCF महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इन सभी को हमने कल विस्तार से किया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय को भी आज हम इसके अभ्यास 1.1 के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात कीजिए। तो हमें 135 और 225 का HCF निकालना है। तो क्या दिया है, हमें लिखेंगे, दिया है लाभांश, बड़ी संख्या को हम लाभांश मान लेंगे, कितना है हमारा 225, और छोटी संख्या को भाजक मान लेंगे, ये कितना दिया है 135। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करना है हमें, तो हम इसमें उसी सूत्र का उपयोग करेंगे। क्या था हमारा सूत्र? लाभांश बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो हम इसमें मान रख देंगे, लाभांश कितना है हमारा 225 बराबर भाजक कितना है 135। अब इसमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। तो 135 का भाग 225 में कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो भागफल हमारा 1 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या में से ये छोटी संख्या को घटाएंगे तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा? 90। तो फिर से हमारा लाभांश हो जाएगा, हम यहाँ से अब बड़ी संख्या लेंगे 135, भाजक हो जाएगा हमारा 90, गुणित छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे तो 90 का भाग 135 में कितने बार जाएगा? एक ही बार, प्लस 135 में से 90 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 45। इसी तरह बड़ी संख्या यहाँ से ले लेंगे, लाभांश आ जाएगा 90, 45 भाजक हो जाएगा, गुणित 45 का 90 में कितने बार भाग जाएगा? 2 बार, 45 दूना 90। तो यहाँ पे 90 और 90 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? शेषफल 0। तो जब शेषफल 0 हो जाता है तब अंतिम भाजक ही HCF होता है। तो हमें यहाँ पे HCF निकालना है, तो अतः हमारा HCF क्या हो जाएगा? अतः HCF बराबर 45। यह हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमें दूसरा सवाल करना है। इसी में भी हम यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र लगा के इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिया है लाभांश क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या 38, 220, और भाजक क्या मान लेंगे हम? 196। तो हम यहाँ पे सूत्र में इसका मान रखेंगे। सूत्र क्या है हमारा? लाभांश बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इसमें मान रख दे, हम मान रखेंगे
लाभांश कितना है हमारा 38,220, भाजक क्या आ जाएगा 196 गुणित। अब इसमें 196 में छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा, भाग करके निकाल लेते हैं हम, तो ये हमारा 195 बार जाएगा दोनों का। तो 195 गुना 196 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 38,220। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो शेषफल क्या आ गया हमारा 0। अतः HCF क्या आ जाएगा 196। इसी तरह हम एक दो और सवाल देखते हैं जिससे आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि HCF कैसे निकालते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है हमें, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसका लाभांश क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या को लाभांश मानते हैं 867 और इसका भाजक आ जाएगा 255। तब हम इसमें भी सूत्र में मान रखेंगे। सूत्र हो जाएगा हमारा लाभांश बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। मान रखेंगे हम अब इसमें 867 बराबर भाजक कितना माना 255। अब इसमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे तो यह कितने बार जाएगा, 255 से 3 बार भाग जाएगा इसमें, तो गुणा 3 प्लस इसमें से माइनस करेंगे ये गुना करके तो कितना आ जाएगा 102। अब हमारा लाभांश हो जाएगा 255 बराबर 102 गुना इसे 102 का भाग देंगे हम इसमें 255 में, तो ये 2 बार जाएगा। फिर इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 51। इसी तरह फिर 102 बराबर इसमें 102 में 51 का भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा। 51 दूना 102 माइनस करेंगे दोनों को तो 0 आ जाएगा। तो 0 HCF कब होता है, जब शेषफल 0 आ जाता है। तो अतः HCF क्या हो जाएगा 51। अब इसे याद रखने की कुछ ट्रिक है जिससे आपको ये हमेशा याद रहेगा कि कैसे निकालते हैं HCF। इसकी कुछ ट्रिक है याद रखने की, आप इसे नोट कर लेना। याद रखने की ट्रिक, पहली ट्रिक है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दें। दूसरी ट्रिक है शेषफल को अगला भाजक बनाएं। शेषफल को अगला भाजक बनाएं। जैसे हमारा यहाँ पे शेषफल आया 102, तो ये क्या अगला भाजक हो जाता है। यहाँ पे आके ये सूत्र में मान रखेंगे हम, तो शेषफल को अगला भाजक बनाएं। और तीसरी ट्रिक है इसकी, जब शेषफल 0 हो जाए तब अंतिम भाजक ही
HCF होता है। तो इस तरह ये तीनों ट्रिकों का उपयोग करके हम HCF निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान से समझना। दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक n का वर्ग या तो 3m या 3m+1 के रूप में होता है। क्या दर्शाना है हमें कि धनात्मक पूर्णांक n का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है, जहाँ m कोई पूर्णांक है। तो इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हल करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार किसी भी पूर्णांक n को 3 से भाग देने पर, यहाँ पे हम मान लेंगे कि किसी भी पूर्णांक n को 3 से भाग देने पर n बराबर क्या आ जाएगा, 3q+1 या 3q+2, जहाँ q एक पूर्णांक है, जहाँ q एक क्या है, पूर्णांक है। अब तीनों स्थितियों में n² ज्ञात करते हैं। यह क्वेश्चन 3 स्थिति में सॉल्व होगा, तो हमें तीनों स्थितियों में n² ज्ञात करना है। यदि पहला लेंगे हम n बराबर क्या लिए, 3q, ये पहली वाली स्थिति ले लिए। तो इसका हम दोनों साइड वर्ग कर देंगे, n का वर्ग बराबर 3q का वर्ग। तो क्या आ जाएगा, n का वर्ग बराबर 3 का वर्ग कितना आएगा, 9, q का वर्ग। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3q का वर्ग। तो यह किस रूप में है, यह 3m के रूप में है। ये हमारी पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति है, यदि n बराबर 3q+1। अब ये वाली लिए हमने, तो इसमें दोनों साइड वर्ग करेंगे। तो n का वर्ग बराबर 3q+1 का वर्ग। तो क्या आ जाएगा, इसमें 9q का वर्ग प्लस, यहाँ पे गुना हो जाएगा तो 6q+1 आ जाएगा। अब इसको हम तोड़ के लिख लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3q का वर्ग प्लस, यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो बचा 2q+1। तो यह किस रूप में है, यह 3m+1 के रूप में है। ऐसे ही तीसरी स्थिति देखेंगे हम। यदि n बराबर 3q+2 लिए, तो ये वाली स्थिति को देखेंगे। तो इसमें भी दोनों साइड वर्ग करेंगे। अब इसका गुणनखंड निकालते हैं, 9q का वर्ग प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 चौका 12q प्लस बचा 4 कॉमन। तो हम यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेंगे, 3q का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा तो 4 12 हो जाएगा। 3 चौका 12, तो बचेगा 4q
प्लस 4 एकम 4 का 1 आ जाएगा प्लस 1। तो यह भी क्या है, यह भी 3m प्लस 1 के रूप में, यह भी 3m प्लस 1 के रूप में है। तो अतः तीनों स्थितियों से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग केवल दो रूपों में हो सकता है। दो कौन से रूप है जिसमें ये हो सकता है, 3m या 3m प्लस 1। हमको यही सिद्ध करके बताना था। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि अतः तीनों स्थितियों से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग केवल दो रूपों में हो सकता है। थ्री एम या 3m प्लस 1, हमको यही सिद्ध करके बताना था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और एजुकेशन अनुप्रिय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम अध्याय 1 के NCERT प्रश्नों के अभ्यास 1.2 के क्वेश्चन को विस्तार से हल करेंगे। थैंक यू।